नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 15वें पाठ का भाषा अभ्यास पुस्तक का अभ्यास कार्य लर्न करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 15 भाषा अभ्यास। पहला है, नीचे दिए गए शब्द समूहों में से सही शब्दों पर घेरा लगाइए। देखो बच्चों, हर शब्द के तीन शब्द दिए हुए हैं, जिसमें से 2 गलत हैं और 1 ठीक है। तो हमने जो सही है उस पर सर्कल करना है, घेरा लगाना है। ठीक है, ये सही है, त्योहार, हमने इस पर सर्कल कर दिया। दूसरा है हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप, और तीसरा इसमें जो सही है वह है हिरण्यकश्यप। तो हमने जो सही है उस पर सर्कल कर दिया है। तीसरे में है प्रहलाद, प्रहलाद, प्रहलाद। तो सही उच्चारण क्या है, सही शब्द क्या है, प्रहलाद। हमने प्रहलाद को सर्कल कर दिया, घेरा लगा दिया। चौथा है पूर्णिमा, 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 पूर्णिमा। तो ये 2 गलत हैं, तो सही शब्द क्या है, पूर्णिमा। तो हमने सही शब्द को सर्कल कर दिया है। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है। पाठ होली के रंग हजार में से दिए गए शब्दों के लिए विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। देखो बच्चों, कुछ शब्द दिए हैं, उनके से विशेषण शब्द छांट कर लिखने हैं। देखो बच्चों, आपको पहले बताया है कि विशेषण शब्द क्या होते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो ये है, देखो पहला फसल। तो इसके हमने क्या लिखा है, अच्छी, अच्छी। तो फसल की जो विशेषता है क्या हुई, अच्छी फसल। दूसरा है कहानी, इसकी विशेषता क्या बताई, नई। तो कहानी की विशेषता क्या है, नई, क्या बन गया, नई कहानी। तीसरा है राजा, तो राजा की विशेषता क्या है, राजा अमीर है। तो क्या बन गया, अमीर राजा। चौथा है बहन, अब इसकी विशेषता क्या है, बड़ी, बड़ी बहन। बहन की क्या विशेषता हुई, बहन बड़ी है। ठीक है, तो ये बन गया बड़ी बहन। अब देखो इसमें तीसरा है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर लिखिए कि काम हो रहा है, हो चुका या होगा। ये बच्चों जैसे काल हैं हमारे, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो वही उसी तरह से है कि काम हो रहा है मतलब वर्तमान काल हो जाता है, काम हो चुका मतलब भूतकाल हो जाता है, और काम होगा मतलब भविष्यत काल। तो इन वाक्यों को पढ़ना है हमने, तो देखना है इसमें काम हो रहा है, होगा या हो चुका। मैं घर जा रहा हूँ, देखो ये प्रेजेंट में है कि वह घर जा रहा है, मैं घर जा रहा हूँ, तो काम हो रहा है। ख है इसमें, इस दिन शिवजी नाराज हो गए थे का मतलब जहाँ था आ गया वो पास्ट हो गया, भूत हो गया, तो ये हो गया हो चुका। और वैसे अगर काल में आ जाता है तो भूतकाल। तुम खाना कब खाओगे, खाओगे मतलब ये आगे की बात कर रहा है ना, कब खाओगे खाना, तो भविष्यत काल हो जाता है। और ये क्या हो गया, काम हो चुका, या काम, अब तुम कब खाना कब खाओगे, क्या होगा, होगा, काम होगा, जो काम होना है आगे वह हो जाएगा ये। ठीक है, चौथा है बारिश हो रही है, देखो यह भी वर्तमान है कि बारिश हो रही है, तो ये काम हो रहा है। ठीक है, अब देखो आगे क्या है इसमें। पाठ में से ऐसे 2-2 शब्द वाक्य छांट कर लिखिए जिनमें काम हो रहा है। देखो बुक में से हमने पढ़ा था, उसमें से हमने वाक्य छांट कर लिख दिए हैं। आजकल क्या कर रही हो, ठीक है, पहला। दूसरा, होली के त्यौहार के बारे में बता रही हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये बुक में से हमने छांट कर लिख दिए हैं। अब अगले पेज में देखो, काम होगा, तो ये हमने बुक में से क्या छांट के लिखा है, उसने तय किया कि वो प्रहलाद को
मार देगा। दूसरा लिखा अगली बार एक और त्योहार के बारे में बताऊंगी। तो ये काम होगा भविष्य की बात के जो वाक्य थे, जो लाइनें थी, सेंटेंस थे, वो हमने उठाकर इसमें लिख दिए हैं। अब अगला है काम हो चुका, मतलब पास्ट, भूतकाल। होलिका प्रहलाद को लेकर चिता में बैठ गई थी भी लिख सकते हैं ना, बैठ गई थी। ठीक है बच्चों। दूसरा होलिका आग में जलकर मर गई, मतलब वह आग में जलकर मर चुकी है। ठीक है। अब आगे प्रचलन में इत जोड़कर प्रचलित शब्द बना है। नीचे दिए गए शब्दों में इत जोड़कर नया शब्द लिखिए। चित्र जमाइत, तो क्या बन गया चित्र जमाइत? चित्रित, चित्रित। ठीक है। अंक जमाइत, अंकित, अंक जमाइत, अंकित। हर्ष जमाइत, हर्षित। ठीक है। अब आगे देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। वचन बदलना मतलब एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित कर देना, एक को अनेक में। तो पहला है मिठाई, मिठाइयाँ। दवाई, दवाइयाँ। मटका, मटके। गन्ना, गन्ने। ठीक है। अब देखो आगे है, नीचे दिए गए वाक्यों को सही करके लिखिए। देखो बच्चों, कुछ वाक्य इसमें दिए हुए हैं जो उन्होंने अपने तरीके से अलग थलग ही लिखे हुए हैं, उनको हमने सही करके लिखना है। जैसे मेरे को मत मारो, यह तो कोई भाषा नहीं हुई, मेरे को मत मारो। तो इसका हमने सही करके क्या लिखा है? मुझे मत मारो। क्या आएगा इसका? मुझे मत मारो। वह लोग आ गए हैं, मतलब वे ज़्यादा हैं तो वह तो आएगा ही नहीं, इसकी जगह क्या आएगा? वे। तो क्या आएगा? वे लोग आ गए हैं। ठीक है। उसकी माताजी आए हैं। देखो बच्चों, जो बड़े होते हैं उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, तो रिस्पेक्ट के लिए हम उसकी यूज़ नहीं कर सकते, उसकी जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे? उनकी। तो क्या बनाया हमने? उनकी माताजी आई हैं या आए हैं। देखो, एक फूलों की माला दे दो, ये भी कोई शब्द वाक्य नहीं बना, एक फूलों की माला दे दो। तो इसका हम क्या लिखेंगे? फूलों की एक माला दे दो। क्या लिखा हमने? फूलों की एक माला दे दो। ठीक है। अब देखो बच्चों, अगले पेज पर है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। देखो कुछ खाली स्थान दिए हुए हैं, रिक्त स्थान, उनमें तीन तीन उनके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमने उनमें से जो सही है उसे चूज करके, छांट करके इसमें लिख देना है, फिल कर दिया है। पहला है आइए, खाना खा लो। जब आइए कह रहा है, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो लो नहीं आएगा, ले नहीं आएगा। तो क्या आएगा? लीजिए। क्या आया? लीजिए। आइए खाना खा लीजिए। ठीक है। सड़क डैश मत खेलो, तो पर में या के, सड़क में या सड़क के तो नहीं आ सकता। क्या आएगा? सड़क पर मत खेलो, सड़क पर मत खेलो। तीसरा है दादी जी अभी पूजा कर डैश रहे हैं, रही है या रही हैं, रही। जब हमने बताया था ना, रिस्पेक्ट देते हैं, तो क्या आएगा? दादी जी अभी पूजा कर रही हैं। चौथा है यहाँ डैश के बैठो, यहाँ न बैठो, यहाँ मत बैठो, यहाँ नहीं बैठो। तो क्या आएगा? मत, मत, यहाँ मत बैठो। ठीक है। क्या आएगा? यहाँ मत बैठो। मैं इतने डैश का क्या करूँगा? रुपए, रुपया या रुपया। तो इतने आ गया तो क्या आ गया? कितने भी हो सकते हैं। तो क्या है इसमें? मैं इतने रुपयों का क्या करूँगा। ठीक है। अब आगे है, दिए गए शब्दों को उनके अर्थ से मिलाइए। पहला है पर्व। पर्व का क्या होगा अर्थ? विशेष दिन।
पर्व क्या होता है? विशेष दिन। सर्वाधिक, सबसे अधिक, सर्वाधिक, सबसे अधिक। उमंग, मौज, उल्लास, आनंद। ठीक है, अब देखो आगे। नीचे दी गई श्रेणियों के शब्द लिखे। देखो रह के कई प्रकार के रूप दिए हुए जिनके हमने अलग अलग उनके शब्द लिख दिए हैं। जैसे पहले साधारण सा रह है, उसमें भारत तो इन्होंने लिखा हुआ है, तो रथ, रन। अब ऐसे ही रह की मात्रा जब ऊपर आई तो क्या बना? वर्ष, कर्म। तीसरा है ट्रैक्टर, राष्ट्र, प्रयास और प्रकार। ठीक है, अब आगे है बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। बसंत, तो इसका हमने क्या वाक्य बनाया? बसंत का मौसम आने वाला है। क्या बनेगा? बसंत का मौसम आने वाला है। दूसरा है पर्व, इसका क्या बनेगा? होली रंगों का पर्व है। क्या बनाया? होली रंगों का पर्व है। तीसरा प्रार्थना, तो इसका हमने क्या बनाया? हमें रोज़ प्रार्थना करनी चाहिए, है ना? हमें रोज़ प्रार्थना करनी चाहिए ना। और वैसे भी हम सुबह जब असेंबली में जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तब रोज़ प्रार्थना करते हैं ना भगवान से। तो हम ये भी लिख सकते हैं, हम रोज़ प्रार्थना करते हैं, या हमें रोज़ प्रार्थना करनी चाहिए। चौथा है मिठाइयाँ, जिसका हमने क्या वाक्य बनाया? मुझे मिठाइयाँ पसंद है। क्या बनाया? मुझे मिठाइयाँ पसंद हैं। देखो बच्चों अगले पेज पर, इसमें है प्रश्न 12। होली के त्यौहार पर मित्र को होली खेलने के लिए निमंत्रण देते हुए पत्र लिखिए। तो हमने क्या लिखा है? परीक्षा भवन, कै खे गए, तिथि 9/12/2020। प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्ते। मैं यहाँ कुशल हूँ। आशा है कि आप भी सकुशल होंगे। आगे समाचार यह है कि इस बार हमारे मोहल्ले में होली बहुत धूमधाम से मनाई जाएगी। ठीक है, सभी लोग एक दूसरे को रंग लगाकर होली का जश्न मनाएंगे। इस दौरान ढोल बजाकर नाच गाना भी होगा। मैं चाहता हूँ कि आप भी परिवार सहित इस उत्सव में शामिल हों। आशा है कि आप ज़रूर आएंगे। अंकल व आंटी को सादर प्रणाम। आपका मित्र। इसके नीचे हमने क्या करना है? आपका मित्र के नीचे, इसके नीचे हमने अपना नाम लिख देना है। आपका मित्र के नीचे यहाँ अपना नाम। ठीक है, समझ आ गया आपको? एक बार फिर इसको पत्र को लर्न कर लेते हैं। परीक्षा भवन, कै खे गए, तिथि जो आज की डेट है आप वो लिखेंगे, जिस तारीख को आप ये पत्र लिखेंगे। ठीक है, जैसे ये मान लो 2020 का था, दिसंबर में हमने करवाया था। आज है 21 है ना, 21/1/21। ठीक है, तो आप जिस डेट को ये लिखेंगे, जिस तारीख को भी लिखेंगे, आप उस दिन की तारीख डालेंगे इसमें। ठीक है, अब है प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्ते। मैं यहाँ कुशल हूँ। आशा है कि आप भी सकुशल होंगे। आगे समाचार यह है कि इस बार हमारे मोहल्ले में होली बहुत धूमधाम से मनाई जाएगी। सभी लोग एक दूसरे को रंग लगाकर होली का जश्न मनाएंगे। इस दौरान ढोल बजाकर नाच गाना भी होगा। मैं चाहता हूँ कि आप भी परिवार सहित इस उत्सव में शामिल हों। आशा है कि आप ज़रूर आएंगे। अंकल व आंटी को सादर प्रणाम। आपका मित्र। ठीक है, इसके नीचे आपने अपना नाम लिख देना है। ठीक है बच्चों, आशा है आपको समझ आया होगा। ठीक है, आपने वीडियो को ध्यान से देखना है और सारा कुछ ध्यान से लर्न करना है। ठीक है, जिन बच्चों ने लिखा हुआ नहीं है अपना, वो लिख भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।